नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी का मना उत्सव। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा धाम। टेढ़ी में स्थित पूर्व महंत आवास पर माता पार्वती के गौने की रस्म हुई पूर्ण। हरिश्चंद्र घाट पर लाखों भक्तों ने खेली मसान की होली। जलती चिताओं के बीच भक्त अनोखी होली के बने साक्षी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत का मना जमकर जश्न। और अब खबरें विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ धाम रंगभरी एकादशी के उत्सव में सराबोर रहा। हर हर महादेव के उद्घोष से धाम परिसर गूंज उठा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हर ओर रंगभरी एकादशी पर्व का उल्लास प्रतिबिंबित हो रहा है। काशी वासियों समेत सभी श्रद्धालु इस उत्सव में पूरी श्रद्धा एवं उमंग से शामिल होकर समस्त परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री काशी विश्वनाथ एवं माता गौरा को हल्दी, अबीर, गुलाल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। प्रांगण में रंगभरी एकादशी के पावन पर्व की ऊर्जा महादेव के प्रत्येक भक्त को उत्साहित कर रही है। फूलों से सुसज्जित पालकी पर विराजमान श्री काशी विश्वनाथ महादेव और माता गौरा की चल रजत प्रतिमा प्रांगण में भ्रमण को निकली तो धाम का कोना कोना हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। चलिए आप लोग प्लीज, ये जो आप लोग बैठे हैं प्लीज आ जाए। टेढ़ी में स्थित पूर्व महंत आवास पर माता पार्वती के गौने की रस्म पूर्ण हुई। टेढ़ी में स्थित पूर्व महंत आवास पर माता पार्वती के गौना की रस्में सोमवार की सुबह संपन्न हुई। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती पालकी में सवार होकर विदा हुई। महादेव और पार्वती की चल प्रतिमा मंदिर पहुंची। वहां शंकराचार्य चौक पर प्रतिमा को स्थापित किया गया। बाबा से अनुमति लेकर काशीवासी होली खेलेंगे। पूर्व महंत आवास पर मां पार्वती के गौने की रस्म कई दिनों से चल रही थी। मां को कामाख्या से लाई गई हल्दी लगाई गई। मंगल गीतों के साथ काशीवासियों के साथ ही साधु सन्यासियों ने मां को हल्दी अर्पित की। वही पालकी पूजन किया। रंगभरी एकादशी के दिन माता पार्वती के गौना की रस्में पूरी की गईं। मां पार्वती महादेव के साथ रजत पालकी में सवार होकर विदा हुई। कार्यक्रम संयोजक भानु मिश्रा ने बताया कि माता पार्वती के गौना की रस्म पूरी की गई। रजत प्रतिमा पालकी में स्थापित कर मंदिर जाएगी। वहां शंकराचार्य चौक पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहां लोकाचार संपन्न कराए जाएंगे और आरती होगी। काशीवासी बाबा की अनुमति लेकर होली खेलेंगे। पूर्व महंत कुलपति तिवारी की बहू डिम्पल तिवारी ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा है। माता पार्वती को हल्दी, मेहंदी समेत लोकाचार की सारी रस्में पूरी की गई। रंगभरी एकादशी को माता के गौना की रस्म संपन्न की जा रही है। कपड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
अरे थोड़ा साइड हुई, साइड हुई, साइड हुई। परंपरा निभाई जा रही है। 158 साल पुरानी परंपरा है। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये रहता है कि मतलब कि शादी के बाद गौना होता है और आज शंकर जी का गौना है, पार्वती जी का अपने ससुराल में जाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम? हल्दी हुआ है, लोकाचार हुआ है, लोक संगीत हुआ है, मेहंदी हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो आए भैया हाँ, बाबा में जा रहे हैं, मंदिर में से हमारे निवास पे आएंगे। हरिश्चंद्र घाट पर लाखों भक्तों ने मसान की होली खेली। जलती चिताओं के बीच भक्तों ने अनोखी होली खेली। मसान होली का पर्व रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चिता की भस्म से होली खेलने पर सुख समृद्धि और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये होली खासतौर पर हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्तों के द्वारा खेली जाती है। मसान होली के मुख्य आयोजक विक्रम चौधरी ने बताया कि सनातन धर्म में होली के त्योहार का बहुत महत्व है। होली के दिन लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन लोग बहुत एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस में होली का पर्व एक विशेष तरीके से मनाया जाता है। ये होली खासतौर पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे श्मशान स्थलों पर खेली जाती है, जिसे मसान की होली या मसाने की होली कहा जाता है। इस दिन साधु संत और शिवजी के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं। मनाया जाता है कि चिता की राख से होली खेलने से शिवजी की विशेष कृपा होती है। वहीं डोमराज परिवार के विक्रम चौधरी ने बताया कि इस साल मसान की होली 10 मार्च को मनाई जा रही है। ये होली उत्तर प्रदेश के बनारस में साधु संतों और शिव भक्तों के द्वारा चिता भस्म से खेली जाती है। मसान होली का पर्व रंगभरी एकादशी के दिन हरिश्चंद्र घाट पर मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चिता की भस्म से होली खेलने पर सुख समृद्धि और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
चौधरी साहब, बड़ा दिव्य होली देखने में मिल रही है, क्या कहिएगा आज के अवसर पर? ये मेरी सौभाग्य है, मेरे भोलेनाथ का कृपा है जो काशी नगरी वाले लोग ने ये काशी नगरी में होली मनाई है, जो शांतिपूर्वक होली मना के हमको एक सौभाग्य का उत्सव लिया है। मैं उनके लिए मैं धन्य कहता हूँ। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि बाउंसर भाई लोग भी आए हैं, क्या कुछ उपद्रव का उम्मीद अंदेशा था आपको? नहीं, ये उपद्रव का मौसम लोग आए हैं, ये सुरक्षा के लिए है कि भीड़ को रोकने के लिए है कि कम से कम जो यहाँ कोई उपद्रव न हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मौसम लोग ने भी बहुत सुरक्षा के साथ ही अपना कर्तव्य निभाए हैं। ये लोग क्या कहेंगे, इस बार डीजे वगैरह भी रखा नहीं गया है? इसलिए प्रशासन की वजह से डीजे नहीं रखा गया। इससे बाबा साधु लोग आए हुए थे, बाबा लोग का टेंट लगा हुआ था, भीड़ इतनी आई थी। इसी को देखते हुए झूला अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, सब अखाड़ा हमारे यहाँ पे, इसलिए मैंने डीजे का प्रोग्राम नहीं रखा था। अगले साल हो भी सकता है। भक्तों के लिए प्रसाद या भोग कुछ ऐसा विशेष? भक्तों के लिए प्रसाद, केला, फल मैंने अभी सब बंटवाया हूँ और आप लोग भी खाएंगे। कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा चौधरी साहब? ये कार्यक्रम आज अभी 2-3 घंटा है। अब यहाँ से कार्यक्रम प्रसाद की होली होती है, खत्म होती है, फिर शाम को विश्राम जी में होगा, कल मणिकर्णिका घाट पे होगा, फिर हमारे बनारस में जो कल्चर है, काशी में 13 को होलिका होती है, 14 को धुलंडी होती है, फिर अपना अपना फेस्टिवल लोग मनाते हैं, अपना होली समारोह मनाते हैं। ये तो महीनों चलता है यहाँ। इसमें जो एक भावना और एक श्रद्धा है, उसे देख करके ऐसा ही लगता है कि आज भी काशी में वो शक्ति है, वो एक अनुभव है जो रंगभरी एकादशी वाले दिन लोग ऐसी सज्जा और वेशभूषा बना करके अपनी प्रस्तुति रखते हैं। तो मुझे देख करके बहुत अच्छा आनंद लगा। इस रंगभरी एकादशी पे बाबा को गुलाल करते हैं, इसका क्या महत्व है? रंगभरी एकादशी में जो बाबा का इसमें गौना होता है, तो उस वजह से बाबा का श्रृंगार करके वो माता पार्वती को अपने साथ गौना करके ले जाती है। यही उनका स्वरूप है, यही काशी का महत्व है। आज आप एकदम शिव रूप में हैं, बहुत लोगों ने आपके काली रूप में, काली रूप में है, तो काली भी शिव का ही रूप है जी। तो काली आप शिव। क्या कहना चाहेंगी काशी वासियों को? काशी को यही कहना चाहते हैं कि वो सारे जात बिरादरी सब छोड़ करके एकत्र हो जाए, और इस काशी में जो हर रंग का एक मज़ा है वो और कहीं नहीं है, वो काशी में है। और काशीवासी हर रंग में मिले हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक रंग में मिल जाए और रंगारंग से इस होली का पर्व मनाएं और सबको आनंद करें और औरों को भी आनंद दें। और रमजान भी इस बार पड़ा हुआ है शुक्रवार को, और होली भी है। रमज़ान और होली दोनों एक साथ पर्व है, तो ये देखिए कि बाबा का ये बहुत बड़ी रचना है, खेल है, तो इसमें सबको मिलजुल के करना चाहिए। उनके त्यौहार में हमको भी शरीक होना चाहिए और उन्हें भी हमारे इस त्यौहार में शरीक होनी चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत का जमकर जश्न मना। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंडिया ने 252 रन का टारगेट 49 ओवर के नाम कर लिया। टीम इंडिया ने 12 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी जीती है और ये जीत की खुशी काशी में भी दिखाई पड़ी। जैसे ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, वैसे ही एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। जगह जगह आतिशबाजी और एक दूसरे को नाचते गाते हुए बधाई देने का क्रम शुरू हो गया। वाराणसी के हृदय स्थली कहे जाने वाली गुदौलिया चौराहे पर बाहर से आए दर्शनार्थी और पर्यटकों ने भी खुशी जाहिर की। गुदौलिया चौराहे पर काशीवासी और पर्यटकों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और हर हर महादेव का उद्घोष किया।
भैया लगातार इंडिया इंडिया हर हर महादेव। किस तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग? जीत का जश्न जीत होता है। मैं जावेद मियादाद को कहूँगा कि ये उनके मुंह पे तमाचा है। इंडिया इंडिया है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। बाबा बेटा बेटा है। अंधेरे में तो सपना अच्छा लगता है, लेकिन उजाले का सपना अच्छा नहीं होता। तो मैं मियादाद साहब से कहना चाहूँगा कि अपने घर को संभालें, इंडिया के विषय में न सोचें। ये लिए कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा का भक्त कभी निराश नहीं होता। शहर के विभिन्न स्थानों पर होलिका सजाई गई है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नगर में 14 मार्च को होली पर्व मनाया जाएगा, जिसमें 13 मार्च को होलिका दहन परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर में जगह जगह होलिका दहन के लिए होलिका लगाई जा रही है। इसी क्रम में चेतगंज स्थित चौराहे के समीप भव्य होलिका माता की मूर्ति लगाई गई है, जो पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र है। आयोजकों ने बताया कि ये महान भक्ति पर्व है, इसे भाईचारे के साथ मनाया जाता है। इसी को लेकर हम लोग होलिका को आकर्षक ढंग से सजा रहे हैं। इसमें हवन यज्ञ किया जाएगा। होलिका माता और भक्त प्रहलाद की विशाल प्रतिमा लगाई जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र है। होलिका दहन होने से पूरे ब्रह्मांड को हवन यज्ञ की खुशबू से भर दिया जाएगा, जिससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। कूड़ा करकट किसी भी होलिका में दहन न होने के लिए अपील की गई और जोरों शोरों से होली का पर्व मनाने की अपील हुई। इस बार किस तरह से होलिका दहन कर रहे हैं आप? इस बार हम लोग होलिका माँ बड़ी बहुत विशाल माँ लाए हैं और भक्त प्रहलाद, और इस बार दोहरा था और कोई अन्य पदार्थ नहीं है। और माँ पूरे ब्रह्मांड में हम लोग तो सद बुद्धि दे और ये शुभकामना दे। इसमें ये विशाल मूर्ति है, दोहरा है, तो उसमें कितने बजे इस बार मुहूर्त है? कब होलिका? इस बार मुहूर्त अभी शायद नहीं निकला है, पंडित जी हमारे बताएंगे, उसी अनुसार आप लगाए। कितने तारीख को होलिका दहन करेंगे? तो वही 13 को 14 को होली मनाएंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम लोग कहना चाहें जो जिस तरह माँ का प्रतिमा हम लोग बैठाए हैं, हर होलिका वाले इसी तरह माँ का होलिका बैठा है। और दोहरा अन्य पदार्थ न डालें जितने प्रदूषण हो, और हमारे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है जो हमारे लिए विशाल कायम हो, इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। दोहरा ही जलावे सर, दोहरा जल। इसका बनाने का उद्देश्य यह है कि बनारस का एक माहौल, एक रूप और एक रुतबा एक अलग है। पूरे विश्व में सबसे अलग माहौल है बनारस, काशी इसका, इसको प्यार से लोग काशी कहते हैं। और जैसे कि हर साल मसान की होली होती है घाटों पर, मनकनका घाट पर, इस बार वहाँ की मनकनका घाट की मतलब मसान की होली को बंद करा दिया गया है। तो हम लोग ने मिलकर अपने साथियों के साथ, छोटे छोटे भाइयों के साथ मिलकर हम लोग ये संदेश पहुँचाने का काम किया है कि अगर मसान की होली जब वहाँ हम लोग को खेलने के नहीं मिले, बनारस है, कहीं भी हम लोग होली और मसान की होली खेल सकते हैं। तो हम लोग पांडेपुर में एक नया माहौल, एक नया रूप के साथ हम लोग ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि होली अगर वहाँ नहीं मनाया तो हम लोग पांडेपुर में मसान की होली ठीक होलिका वाले दिन बनाया जाएगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dasha Sumed, Varanasi.
हर बच्चे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के अहरक में बदमाशों ने पिता पुत्र को गोली मारकर घायल कर दिया। वाराणसी में बाप बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी। 3 हमलावरों ने दुकान में घुसकर घटना को अंजाम दिया और असलहा लहराते भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के अहरक में रविवार को बाइक सवार 3 हमलावरों ने सराफा कारोबारी और उनके पिता को दुकान में घुसकर गोली मार दी। दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बड़ागांव पुलिस ने घायल विकास और सियाराम को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। ACP और ADCP अहरक गांव में 2 थानों की फोर्स लेकर पहुंचे रहे। क्या घटना हुई है, किस तरीके? देखिए, थाना बड़ा गांव में लगभग 3:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो ज्वेलरी की शॉप है उसमें कुछ बदमाश लोग आए थे और उनकी तरफ से फायरिंग करा था और कुछ सामान वगैरह भी वहाँ से लेके गए। तत्काल हमारी पुलिस भी पहुँची है और जो 2 व्यक्ति थे जो दुकान पे थे उनको यहाँ पे एडमिट भी कराया गया न्यू लक्ष्मी हॉस्पिटल में। दोनों की हालत ठीक है, अभी दोनों से मैं मिल भी लिया और सारे पूरे ज़िले में हम लोगों ने चेकिंग चला दी है। आसपास के जनपदों में भी चेकिंग कराई जा रही है। जो अपाचे बाइक है, जो भी बदमाश है उनको पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ लूट वगैरह करके भी देखिए, कुछ सामान गया है जरूर। अभी वो जो वादी हैं, जो घायल हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो सामान होगा उसके हिसाब से मुकदमा भी लिखाया जाएगा और पकड़े जाएंगे बदमाश, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिनको गोली लगी उनका क्या नाम? सियाराम नाम। विकास कुमार। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा संस्थापक की स्मृति में विचार गोष्ठी आयोजित की गई।
राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में संस्था के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल की स्मृति में स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडर्स की भूमिका नामक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ प्रसन्न कुमार एवं पार्षद मदन मोहन, पार्षद प्रवीण राय सहित अन्य संस्था के लोगों ने स्वर्गीय जवाहरलाल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी ने वेंडरों के भविष्य के विषय में विशेष चर्चा की। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का वस्त्र एवं माल्यार्पण कर स्वागत हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद, हरिशंकर सिन्हा, अभिषेक निगम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जवाहरलाल जी के स्मृति में आज स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडरों की भूमिका पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सबके मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय पार्षद मदन मोहन दुबे जी, प्रवीण राय जी और तमाम विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आज इस कार्यक्रम में मंचासीन हैं। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटी, चूंकि काशी स्मार्ट सिटी में आता है, केवल काशी ही नहीं, चूंकि हमारा राष्ट्रीय मंच है, तो काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जहां जहां स्मार्ट सिटी है वहां वहां स्ट्रीट वेंडरों की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जाए और उन स्ट्रीट वेंडरों को अगर स्मार्ट बाजार बनाना है, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करनी है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडरों को भी स्मार्ट बनाकर उसको मॉडर्न कार्ड ठेला दिया जाना चाहिए। जैसा आप उदाहरण देख सकते हैं, 286 वेंडरों को सारनाथ में दिया गया, दुर्गाकुंड में 50 वेंडरों को दिया गया, हुकुलगंज में 50 वेंडरों को दिया गया, कबीर चौरा में 50 वेंडरों को दिया गया, भारत सेवा आश्रम के पास 50 वेंडरों को दिया गया। अभी ये संख्या छोटी संख्या है, इस संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरे बनारस के फ्लाईओवर्स के नीचे एक स्ट्रीट वेंडरों का मॉडर्न जोन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास संकुचित काशी में स्थान बहुत कम है और इसी स्थान में कहीं ना कहीं स्मार्ट वेंडरों को स्थापित करना है। वो दैनिक आजीविका के, मान लीजिए दैनिक आजीविका में कहीं ना कहीं लोगों के सहयोगी हैं, इनको सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाना चाहिए और इनकी सेवाओं को निरंतर लेकर, जैसे एक महाकुंभ में इन्होंने एक सेवा का भाव पैदा किया, हाथों में लेके लोगों को चाय पिलाने का काम किया, निस्वार्थ भाव से एक बड़ा भाव पैदा किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सफल कुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक निभाने के लिए और हम पटरी व्यापारियों की आजीविका का ख्याल रखने के लिए उनका साधुवाद, धन्यवाद और आभार करते हैं। श्रीनगर क्षेत्र विकास समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गुरुबाग स्थित श्रीनगर कॉलोनी निवासी रविवार को होली के रंग में सराबोर नजर आए। बनारसी ठंडाई की रस घोल देने वाली मिठास और ढोल नगाड़े की थाप के बीच एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर सबने एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई दी। इस मौके पर प्रख्यात सूफी गायक उस्मान मीर ने सुर जमाकर होली के रंग को दोगुना कर दिया। श्रीनगर क्षेत्र विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह में अपने खास अंदाज में गाने के लिए मशहूर उस्मान मीर ने मंच संभाला तो हर हर महादेव के उद्घोष से कॉलोनी वासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने एक से बढ़कर एक गीतों से होली मिलन समारोह का समा बांधा। अतिथियों का स्वागत समिति के अध्यक्ष अमित, महामंत्री योगेश, कोषाध्यक्ष आनंद, विजय मोदी ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से मोतीलाल खट्टर, विजय मोदी, रविशंकर सिंह इत्यादि लोग शामिल हुए। जवानों का ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। थोड़ी छाती वीरों की, यह थोड़ी छाती वीरों की, यह भूली सकले हीरों, यह गाते हैं राधे, गाते हैं राधे मस्ती, मस्ती है तुम्हें बस्ती में।
ये हम लोगों के लिए क्षेत्र में होली मिलन समारोह होने जा रहा है। हम लोगों के भाई, बड़े भाई भी हैं, चंदन भैया भी, चंदन रूपानी जी भी हैं, रविशंकर जी भी हैं, हमारे गोल्डी भाई इंद्रजोत सिंह सिद्धू गोल्डी भैया भी हैं, और सभी के मेहनत, कृष्णा मोदी, विजय मोदी जी अंकल, सबके मेहनत से ये प्रोग्राम हो रहा है। आनंद खंडेलवाल जी, और ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं, एक दिल से लगाव वाला एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और कार्यक्रम अकेले सफल नहीं हो सकता, इसके लिए सबके साथ की ज़रूरत है। जी हाँ, जैसे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो बस मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रोग्राम चालू होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है और कि आप, और धन्यवाद भी है कि आपकी वजह से हम लोगों को लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी का मना उत्सव, हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा धाम। टेढ़ी में स्थित पूर्व महंत आवास पर माता पार्वती के गौने की रस्म हुई पूर्ण। हरिश्चंद्र घाट पर लाखों भक्तों ने खेली मसान की होली, जलती चिताओं के बीच भक्त अनोखी होली के बने साक्षी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत का मना जमकर जश्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।